नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुनहरी संस्कृति में। आज हम बात करने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत को हिंदी में ज्योतिया तथा नेपाली भाषा में जितिया भी कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत उत्तर भारत में किया जाने वाला मुख्य व्रत है, जिसे बच्चे की माँ द्वारा अपने पुत्रों के सुख, समृद्धि तथा दीर्घायु के लिए अश्विन कृष्ण सप्तमी से नवमी तिथि तक 3 दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। पुत्र कल्याण के लिए किया जाने वाला यह व्रत हर साल सितंबर माह में किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व महाभारत काल से चला आ रहा है, जिसके पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। जितिया व्रत तिथि एवं शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक जितिया व्रत भी है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका और ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के जीमूतवाहन व्रत होता है। जितिया व्रत को माताएं अपनी संतान के दीर्घ, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए रखती हैं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन पुत्र की माँ द्वारा यह व्रत रखकर जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन जो महिला इस व्रत को रखकर पूजा पाठ, कथा वाचन तथा दान दक्षिणा देती है, उनके पुत्र तथा पौत्रों का जीवन मंगलमय रहता है। इस व्रत का पारण नवमी तिथि लगने तक रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। 19 सितंबर की सुबह 6:10 के बाद व्रत पारण कर सकते हैं। जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस साल 17 सितंबर 2022 शनिवार को नहाय खाए होगा। 18 सितंबर 2022 रविवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 19 सितंबर को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। जीवित पुत्रिका पूजा विधि। जीवित पुत्रिका व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए के नियम होते हैं। इस दिन माताएं जल्दी उठकर स्नानादि करती हैं और पूजा पाठ के बाद ही भोजन ग्रहण करती है। अगले दिन माताएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। इस दिन प्रदोष काल में माताएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं और पूजा के बाद जीवित पुत्रिका की व्रत कथा सुनी जाती है। व्रत के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व। जीवित पुत्रिका का व्रत मुख्य रूप से वैवाहिक स्त्रियों द्वारा रखा जाता है। मान्यता है कि जो माताएं इस व्रत को करती हैं, उनकी संतान की उम्र लंबी होती है और संतान को जीवन में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं यदि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती हैं, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे। उसी समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका नगरी में रहा करता था। उसके 7 बेटे जन्म लेते ही मर चुके थे। इस हालात से ब्राह्मण बहुत परेशान था। एक दिन वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोले, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, मगर एक भी पुत्र जीवित नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में दुख नहीं देखना चाहते तो कोई उपाय बताइए।
तब भगवान बोले, सुनो ब्राह्मण, इस बार तुम्हारा जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले जीवित पुत्रिका व्रत को धारण करो। इससे तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़कर खड़ा होकर इस प्रकार विनती कर रहा था, सूर्यदेव विनती सुनो पाओ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहां रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र का प्राण लेने आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान कृष्ण झूठा तथा कपटी इत्यादि कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना सुनते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डरकर भाग गया, परंतु यमराज की छाया वहां पड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दी, जिसके परिणाम स्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत करने का तरीका। यह जितिया व्रत 3 दिन तक रखा जाता है, मगर इसका मुख्य दिन अष्टमी ही माना जाता है। जितिया व्रत प्रथम दिवस। इसकी शुरुआत सप्तमी तिथि को होती है। इस दिन एक पहर का भोजन कर उपवास रखा जाता है। पहले दिन के इस व्रत रखने वाली महिला को सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्यादि कर्मों से निवृत्त होने के बाद पाठ पूजा करनी चाहिए तथा इसके बाद ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। यह दिन नहाय खाय के नाम से जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत दूसरा दिवस। जीवित पुत्रिका व्रत का दूसरा दिन अष्टमी तिथि को होता है। इस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है, जिसके दौरान भोजन व जल के बिना ही व्रत किया जाता है। इस दिन को खुरजितिया या ज्योतिया भी कहा जाता है। जितिया व्रत अंतिम दिवस। नवमी तिथि जितिया व्रत का आखिरी दिन होता है। इस दिन दोनों दिन का व्रत रखने के पश्चात पारण किया जाता है। इस दिन सभी तरह के भोजन पदार्थ खाए जा सकते हैं, मगर पहले भोजन में मड़वा या मरुआ की रोटी अवश्य खानी चाहिए। जितिया व्रत के नियम। इस व्रत को 3 दिन तक रखा जाता है तथा सप्तमी तिथि से उपवास की शुरुआत हो जाती है। उपवास रखने वाली माताएं सूर्य के उदय से पूर्व ही खाती पीती हैं। दिन के उदय के पश्चात खाना तथा पानी नहीं लिया जाता है। व्रत रखने से पूर्व भोज्य सामग्री में मिष्ठान्न सामग्री होनी चाहिए। तीखे भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत पूरी तरह निर्जला होता है। अष्टमी के पारण के पश्चात ही खाया पिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी जीवित पुत्री का व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे आपको लाभ भी मिला होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार हमें यूं ही दर्शाते रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में श्री कृष्ण देवाय नमः लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।